यह अध्याय भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह के बारे में बताता है, जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। 1800 के मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और शासकों, भूमि, सेना तथा लोगों के जीवन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। भारत के कई वर्गों के लोग असंतुष्ट थे। शासकों ने अपने राज्य खो दिए, सैनिकों के साथ खराब व्यवहार किया जाता था, किसानों पर भारी कर लगाए गए, कारीगरों की नौकरियों चली गई और धार्मिक भय बढ़ गया। इन सभी समस्याओं ने धीरे-धीरे लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया। ब्रिटिश नीतियों ने भारत शासकों को बहुत नाराज कर दिया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार यदि किसी शासक का कोई जैविक पुत्र नहीं होता तो ब्रिटिश शासक उस राज्य और अधिकार में ले लेते थे। इस नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और अवध जैसे राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। भारत शासकों को अपमान और धोखे का एहसास हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वितीय पुत्र को राजा मानने से ब्रिटिशों ने इनकार कर दिया, जिसके कारण वे विद्रोह की प्रमुख नेता बनी। भारत सैनिकों ब्रिटिश सेना की रीढ़ थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों के कम कम वेतन मिलता था, पदोन्नति के अवसर नहीं थे और उन्हें समुद्र पार जाने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। विद्रोह का तत्काल कारण नई राइफल की कारतूसें थी, जिनके बारे में अफवाह थी कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और सैनिकों ने भारी गुस्सा फैल गया। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया, जिसने विद्रोह की चिंगारी जला दी। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। इसके बाद विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और बिहार तक फैल गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल शामिल थे। यह विद्रोह धीरे धीरे जनता का विद्रोह बन गया। राजाओं और नवाबों में ब्रिटिश नीतियों के कारण अपने राज्य खो दिए, किसानों और जमींदारों पर भारी कर लगाए गए और उनकी जमीनें छीनी गई। कारीगरों के उद्योग ब्रिटिश वस्तुओं के कारण नष्ट हो गए। सैनिक धार्मिक तथा नौकरी से जुड़ी समस्याओं से परेशान थे, इसलिए यह एक जन विद्रोह बन गया। लेकिन यह विद्रोह सफल नहीं हो सका क्योंकि कोई एजुकेटेड नेतृत्व नहीं था। हथियार सीमित थे। कुछ भारतीय शासकों ने ब्रिटिश का साथ दिया। विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका और ब्रिटिश के पास मजबूत सेना और संसाधन थे। 1858 तक ब्रिटिशों ने विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के बाद भारतीय इतिहास में बड़ा बदलाव आया। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इंग्लैंड की रानी भारत की शासक बन गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बंद कर दिया गया। भारतीय शासकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया और ब्रिटिश धर्म के मामलों में अधिक सावधान हो गए। 1857 का विद्रोह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया और भविष्य के स्वतंत्र संग्राम को प्रेरित किया। इसलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।